हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मी मैथ्स चैनल। आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में यानी बहुपद के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुपद क्या होता है सबसे पहले ये जानें। अगर आप a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड सो ऑन an x पावर n इस फॉर्म में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देखें, किसी भी सम को देखें, तो उसे हम कहते हैं कि ये बहुपद या पॉलिनोमियल है। बहुपद एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कहीं पर लिखा है 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक पॉलिनोमियल है। मान लीजिए कहीं लिखा है 3/2x³ प्लस 1/2x² प्लस x माइनस 1, ये भी पॉलिनोमियल्स है। मान लीजिए कहीं लिखा है √7x² प्लस √2x प्लस 2, ये भी पॉलिनोमियल है। इसी तरह से पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अब ये सीखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखें या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो हम कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए आपके पास पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 2x² प्लस 4 प्लस 3x। आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आप इसको या तो आरोही क्रम में लिख दें या फिर अवरोही क्रम में लिख दें। आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले 4 लिखें प्लस उसके बाद 3x प्लस फिर 2x² प्लस 3x³, ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो लिख दें 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तो इसको और इसको दोनों को आप इस वाले पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ सबसे पहले एक पदी बहुपद, इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें। अगर कहीं पे लिखा है 7x या 7x² या 8x या फिर √8x, ये सब के सब आपके एक पदी बहुपद कहलाएंगे या फिर मोनोमियल पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। इसी तरह से द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद मीन्स बाइनोमियल पॉलिनोमियल।
द्विपदी जैसे मान लीजिए कहीं लिख दें 7x + 2, तो यहाँ पे देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो इसे कहेंगे द्विपदी या बायनोमियल। इसी तरह से मान लीजिए कहीं लिखा है 7x² + 7x, इसमें भी देखिए एक ये हो गया टर्म, एक ये हो गया, एक पद और दो पद, इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। तीसरा होता है 3 या ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स या फिर त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जैसे मान लीजिए 3x³ + 2x + 2, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। एक एग्जांपल और देख लीजिए, मान लीजिए कहीं पर लिखा है x⁴ + 3x² + 4, ये भी, इसमें भी आपके 3 पद हैं, 3 टर्म हैं, x⁴ 1, 3x² + 1 2 और +4 3, तो इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद या ट्राइनोमियल। एक लास्ट होता है शून्य बहुपद या 0 पॉलिनोमियल। 0 में मान लीजिए कहीं लिखा है 0x³ + 0x² + 0x, ये आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाता है, क्योंकि 0 को जब आप x³ में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 को x² में मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 आ जाएगा, 0 को x में मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 आ जाएगा, और 0 0 0 अगर प्लस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये कहलाएगा 0 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 एकपदी मोनोमियल, नंबर 2 द्विपदी बाइनोमियल, नंबर 3 त्रिपदी ट्राइनोमियल, और नंबर 4 शून्य बहुपद 0 पॉलिनोमियल। अब आपको बताते हैं कि घात के अनुसार या फिर डिग्री के अकॉर्डिंग किस तरह से बहुपद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। घात के अनुसार बहुपद। घात के अनुसार बहुपद एक होता है रैखिक बहुपद, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लीनियर कैसे, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2x - 3 या फिर 2/3y + 1 या फिर 4x - 8, ये सब लीनियर है। लीनियर मीन्स यहाँ पर ये है, रैखिक बहुपद में ये है कि x की जो पावर होगी वो 1 ही होगी, या y अगर होगा तो y की पावर 1 ही होगी। यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं लगी है तो 1 है, y की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको हम कहेंगे लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद। इसी तरह से इसमें एक दूसरा होता है जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, द्वि मीन्स 2, यानी अगर 2 घात वाला होगा
अगर हम इसका व्यापक रूप देखें तो इस तरह से दिखेगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी इस फॉर्म में अगर हम किसी इक्वेशन को देख लें तो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से मान लीजिए कहीं मिल जाए x² माइनस 9, ये भी आपका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से तीसरा होता है इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यानी जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, क्यूबिक यानी 3 घात वाला, त्रिघात, तो 3 घात वाला। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, आपको इक्वेशन कैसी दिखेगी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दिखे तो वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए 3x² प्लस 3x³ प्लस 3x³ प्लस 4x² माइनस 2x प्लस 4, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे पहले क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर x है, फिर 4 है, तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एक चीज़ यहाँ पर और समझने की है, मान लीजिए यहाँ से हम 2x हटा दें, 2x हटाकर प्लस 4 लिख दें, तो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा? जी बिल्कुल, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो घात है, सबसे बड़ी पावर है, वो क्यूब है, इसलिए ये क्यूबिक ही होगा। अगर पावर इसकी क्यूब हटा दी जाए, मान लीजिए 3x³ हटा दें और आपके पास बच जाए x² प्लस 4, तो अगर हम इससे कहेंगे क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो आप कहेंगे नहीं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर x² है और x² ये बता रही है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अब एक इसका लास्ट होता है चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस तरह से आपकी कोई इक्वेशन दिखे तो आप समझ जाएं कि ये चतुर्थ घात बहुपद या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 3x² प्लस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 9, तो ये आपका होगा चतुर्थ घात बहुपद या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, मान लीजिए x⁴, मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस हम लिखते हैं और फिर आपसे को डिफाइन कर देते हैं कि कौन से चतुर्थ घात होंगे, कौन से त्रिघात बहुपद होंगे, कौन से रैखिक बहुपद होंगे और कौन से द्विघात बहुपद होंगे। देखिए, मानिए कि 2x² प्लस 3x माइनस 4 है, तो इसमें सबसे बड़ी जो पावर है वो x⁴ है। अगर x⁴ है तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए कि हम इसमें से प्लस 3x हटा देते हैं और माइनस 4 ऐसे ही जोड़ रखते हैं, तो अब ये कौन सा कहलाएगा? तो फ्रेंड्स, अब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर x² ही है।
यानी जो सबसे बड़ी पावर है उसको देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 3x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 माइनस 4। अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये कौन सा बहुपद है, तो कौन सा बहुपद है, इसमें सबसे बड़ी पावर है पावर 4, तो ये बहुपद है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या चतुर्घात बहुपद। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और इसको लाइक करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर आपको पसंद ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सी चीज़ पसंद नहीं आई है, और इस वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमको पता चले कि हमने इसमें कौन सी गलती की है। थैंक यू वेरी मच।